नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दुश्मनी मोदी सरकार से है तो क्या पाकिस्तान की दोस्ती निभानी जरूरी है? ये सवाल आज पूछा जाएगा हल्ला बोल में, क्योंकि हिंदुस्तानी सिद्धू निजी न्योते पर पाकिस्तान गए और पाकिस्तानी फौज के आका से गले मिले तो मिले, लेकिन उस पर दिलचस्प सफाई भी दी। सफाई ये कि आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजने वाली सेना के मुखिया उनसे शांति की बातें कर रहे थे। गुरु की दलीलें बड़ी दिलचस्प है, लिहाजा वो सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार भी कम सवालों के घेरे में नहीं है। तस्वीर सब कुछ कह रही है। जी हां, इमरान खान के शपथ ग्रहण से पहले उच्चायोग के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और सरकार की ओर से भेजा गया तोहफा भेंट किया। जी हां, सरकार ने इमरान खान को तोहफे में बैट भेजा था। अब सवाल ये कि जब पाकिस्तान से रिश्ते तल्ख हैं, सरहद पर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिद्धू को गले मिलने की जरूरत क्यों आन पड़ी और सरकार ने तोहफा आखिर क्यों भेजा? जो जनरल के सिन्हा जुड़ेंगे हमारे साथ, शबनम लोन एक्टिविस्ट एंड लॉयर हमारे साथ जुड़ेंगे। चरण सिंह सापरा साहब, पहला सवाल आज आपके पास है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान की टीम के लिए कभी क्रिकेट खेला करते थे, इस बार गए और इमरान खान के हाथों खेलकर वो लौट आए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको, आपकी पार्टी को, नवजोत सिंह सिद्धू को, किसी को एहसास नहीं था कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा? छोड़िए आप बीजेपी को, छोड़िए सरकार को, छोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुझे यह समझाइए कि इमरान खान ने आज इन्हें शांति दूत बताते हुए हिंदुस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर खटकरे में खड़ा कर दिया है और साफ कहा है अपने ट्वीट पे कि पाकिस्तान आने के लिए सिद्धू जी धन्यवाद, और आगे कहते हैं आगे बढ़ने के लिए भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे। आपने पाकिस्तान को एक मौका दिया कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखा सके, और वो भी नया नवेला प्रधानमंत्री वहां का। क्या है आपकी सफाई इस पर? जुमले तो खूब पढ़ते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन उससे सरहद पर सुरक्षा नहीं होती है देश की, जान की कुर्बानी देकर सुरक्षा करनी पड़ती है देश की। ये क्या मजाक है? देखिए अंजना जी, सिद्धू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये सारा खुद ही क्लियर किया है कि वो एक पर्सनल विजिट पर थे, व्यक्तिगत दौरा उनका था। अब उस व्यक्तिगत दौरे में क्या क्या घटना घटी है वो विषय अलग है, तो इसको एकदम कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके देखना ये उचित नहीं रहेगा। अगर आप इसको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ करके देखेंगे तो हम भी ये पूछ सकते हैं कि आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों दिया था? आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसियों का समर्थन अमित शाह ने क्यों किया था जब पठानकोट का हल्ला हुआ था? उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ध्रुव सक्सेना, उनका पदाधिकारी, ये आईएसआई का एजेंट किस तरह से बन गया? मुफ्ती सईद जब सरकार बनाते हैं, आदरणीय मोदी जी की हाजिरी में वो पाकिस्तान की सराहना करते हैं और पाकिस्तान का और अलगावादियों का धन्यवाद करते हैं, और उसी के साथ में जब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और फिर दाऊद की भतीजी की शादी में जो मंत्री जाते हैं उनकी प्रमोशन होती है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो इल्जाम लगाने से पहले अपने घर में झांक करके देखें। नहीं, हम नहीं उनके इल्जाम की बात कर रहे, हम देश का सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस बात में कि संबित पात्रा कैसे आपके ऊपर स्कोर करते हैं अपने सवाल दाग के। मुझे इस बात में ईमानदार और तरीके से सवाल पूछना है कि देश की जनता को कुछ तो जवाब दीजिएगा ना सर। आप छोड़िए ना संबित पात्रा को, छोड़िए नरेंद्र मोदी को। मुझे ये बताइए कि आज इमरान खान देश को मुंह चिढ़ा रहा है ना, जब एक ही ट्वीट में वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान आने के लिए धन्यवाद, उनको शांति दूत बताते हैं, और फिर कहते हैं भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे। इसी कश्मीर की सुरक्षा के लिए देश की सेना, विजय थापर जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में है, अपनी जान की वो कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, जवान बेटे को उन्होंने खोया है। और ये देखिए इमरान खान का ये ट्वीट कि अब मैंने ये पूछा कि आपका तो सर समझ ही नहीं आता, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे थे तब भी आपकी पार्टी से किसी ने नहीं रोका। मणिशंकर अय्यर बार बार कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, जब भारत सरकार की कुछ और नीति है, कुछ और पॉलिसी पर वो चल रहे हैं। हर कोई अलग अलग जुबान बोल रहा है। राहुल गांधी जी जाने भी देते हैं। पेपर से आज वो पढ़ रहे थे, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया, लेकिन शुरू में पेपर से पढ़ रहे थे। किसके डांट की वजह से? कैप्टन अमरिंदर का डांट की लिखी हुई बातें लिखी थी या राहुल गांधी की? क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड सर? देखिए समझा दीजिए। कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की
भारतीय जनता पार्टी की पाकिस्तान के प्रति हमेशा फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है। इन्होंने कभी बात की कि लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पे उसके बाद चर्चा नहीं की। इन्होंने तो फिर जाके आप इमरान खान के गोद में बैठ जाएंगे। इन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद आपको डाउट था हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, तो हमसे सवाल पूछ लेते ना। आप जाके इमरान खान के साथ मिल जाएंगे, पाकिस्तान के गले लग जाएंगे, मसूद खान के साथ मिल जाएंगे। चंद्रशेखर पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का मोदी जी से और हमसे परेशानी है, तो क्या जाके ये जनरल बाजवा के साथ मिल जाएंगे? राजीव चंद्रशेखर के साथ मिलकर कैंपेनिंग करेंगे क्या? राजीव चंद्रशेखर का बिल वापस क्यों करा? आप सब बिल ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल ला रही है पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का बिल आप कब ला रहे हो? आपका अगर स्टैंड क्लियर है, अगर आपका सुन लेना, आप पार्लियामेंट में मतलब हम गड़बड़ करेंगे कुछ भी, तो आप जाके जनरल बाजवा के साथ मिल जाएंगे, गठबंधन कर लेंगे। प्लीज मेरे को मौका मिला है, प्लीज चुप हो जाइए। मैं एक फौजी की तरह से बोलता हूं और फौजी की जवान बताता हूं। सुने, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको समझ में आ रही है जो बातें चल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, पाकिस्तान के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी की हो, मुझे ना पता है कि बीजेपी की है कि कांग्रेस की है। इसके पहले भी जो 30 सालों से जो हाइब्रिड वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, उसके पहले में सबको भागीदारी मिली है, सब ने यही गेम खेला है। कल भी मैंने बताया था, एक सॉफ्ट अप्रोच है, एक सॉफ्ट हार्ड अप्रोच है। प्रेजेंट यही चल रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड अप्रोच। द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं नहीं कहूंगा बीजेपी की है ये, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने एक वाजपेयी डॉक्ट्रिन के अंदर में कार्रवाई कर रही है। और ये कोई कहता है ना कि पठानकोट पे क्यों बुला लिया, उसके पहले कभी नहीं उनका ये डॉक्ट्रिन में डायलॉग का ये हिस्सा नहीं था कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो। उरी के बाद बोला गया है ये, और उरी के बाद यदि ये करते हैं टॉक एंड टेरर, मैं सबसे पहले उसको कंडम करूंगा। मगर आप पीछे वाली बातें उठा करके, जब आपको मौका मिला आपने क्या किया वो देखें। और ये डिबेट नहीं होनी चाहिए नेशनल टीवी के ऊपर, आज की बात होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज क्या है? एक सिद्धू जिसको मैं ये जानता हूं कि वो लाफ्टर चैलेंज में केवल ताली ठोक सकते हैं, जाकर के नमूना बनकर आए हैं आईएसआई के हाथों में, और वहां के पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कठपुतली की तरह वो बने हैं। उनको मूर्ख बनाया है, उनको यूज किया है अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट इंडिया, 130 करोड़ जनता। जो आप अंजना जी बता रही हैं, देखिए ये ट्यूटिंग जो आप देखिए ना, ट्यूट कर गए। आप ये बताइए, जो हमारे 80,000 लोग मर चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमने क्या किया, लहू बहा देंगे, गंगा में बह गई। अरे ये क्या बातें करते हैं? आज की बातें करो। आज क्या है? आज कपिल देव और गावस्कर ने मना किया था, हम लोगों ने मना किया था। मेरा सवाल ये है, 1000 चैनलों में मना किया गया था। मेरा सवाल ये है कि क्या सिद्धू ये सब करेंगे? जो भी हमारी समस्या है, क्या सिद्धू करेंगे उसको? शांति दूत मणिशंकर अय्यर करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगे? बताइए। तो आप ये इसका जवाब करेगा ना? देखिए सापरा साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ फैसला करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये देश की नीति होगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मणिशंकर अय्यर जाके कश्मीर पे बात करेंगे, या सिद्धू शांति दूत, नवजोत सिंह शांति दूत? या तो सरकार ने उसको चार्ज दिया हो कि तुम जाके ये बढ़ाओ बात, तब भी बात है। कश्मीर कुछ भी नहीं उसको कहा गया। आपने घाटी को लेकर नए सिरे से राग छेड़ दी है, शांति दूत भी बता रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। दूसरी तरफ अब आप बताइए कि किस मुंह से इस देश में कोई भी शांति की बात करेगा पाकिस्तान के साथ? यह है उनकी नीयत, और इसी का डर सबको था, जिसकी वजह से आज हर कोई शर्मसार है कि क्या जरूरत थी। विश्व भर से एक क्रिकेटर नहीं गया, कितनों के साथ खेला इमरान खान ने, एक क्रिकेटर नहीं गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जाना था, वहां पर अपमानित होकर आना था।